हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं एच डी यादव मैथ से क्षेत्रफल का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने जो ट्राइंगल है उसका पूरा कंसेप्ट समझा था, तो जिसने पहला पार्ट नहीं देखा है वो जरूर देख लें, क्योंकि उसको समझने के बाद ही आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को समझ पाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट वहीं से आपका क्लियर होगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ट्रिपलेट समझ लेते हैं हम। ट्रिपलेट्स क्या है? देखो, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज होता है जिसका ये एक एंगल कोई भी 90 डिग्री का हो, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। राइट एंगल ट्रायंगल। और समकोण त्रिभुज जब भी हो वहां पर एक थ्योरम लगती है जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, जो कि होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, मतलब अगर ट्राइंगल एबीसी में एक एंगल बी 90 डिग्री है, तो ये होगा उसका हाइपोटेनियस, ये होगा उसका परपेंडिकुलर और ये होगा उसका बेस। मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन हर जगह हम इसको वैल्यूज रख रख के तो नहीं सोल्व करेंगे ना, तो इसका एक शॉर्टकट भी है, ठीक है, जिसको हम ट्रिपलेट्स के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये है कि देखो, तीन साइड्स को ट्रिपलेट्स कहते हैं। ठीक है, तीन साइड्स का जो पेयर बनेगा, एक जोड़ा बनेगा, एक पेयर, उसको ट्रिपलेट्स कहते हैं। जैसे कि मान लो अगर किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा दी है 3, दूसरी भुजा दी है 4, तो ये वाली भुजा पूछेगा वो। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आप इसी प्रकार सोल्व करेंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 और 9 हो गया 25। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू 25, तो हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा 5, क्योंकि यहाँ स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 25 किसका स्क्वायर रूट है? 5 का। तो हाइपोटेनियस कितना आ गया? 5। लेकिन देखो, इतना सोल्व करना पड़ा ना हमको। अगर नंबर बड़ा होगा तो हमें फिर सोल्व करना पड़ेगा। तो एक चीज बता दूं कि ट्रिपलेट्स से क्या है कि हम एक पेयर याद कर लेंगे, जैसे कि 3, 4, 5 का। अब हर बार हो जरूरी नहीं है कि ये वही नंबर पूछेगा, जैसे ये हाइपोटेनियस मतलब कर्ण पूछ लिया। कई बार ऐसा होगा कि ये बोल देगा कि ये साइड्स जो है वो अगर 13 है और ये 12 है, तो ये वाली साइड बताओ। ठीक है, तो फिर सोल्व करना पड़ेगा, काफी समय लगेगा। तो हम एक पेयर याद कर लेते हैं कि देखो, सबसे पहला जो ट्रिपलेट्स है वो याद रखना है आपको 3, 4, 5। ठीक है, उसके बाद अगला ट्रिपलेट्स है 5, 12, 13। ठीक है, ये दूसरा ट्रिपलेट है। तीसरा है 7, 24 और 25। और आखिरी ट्रिपलेट है 8, 15 और 17। ये एक ट्रिपलेट है। मतलब ये 4 ट्रिपलेट्स आपको याद रखना है। इसी पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो होंगे। ठीक है, हाँ, कुछ क्वेश्चंस जो है वो रूट में भी होते हैं। कोई एक साइड दे देगा √3, कोई दे देगा 2√3, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये। या कोई साइड अगर, जो देखो, कई बार क्या है, जो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी जिस समकोण त्रिभुज में, कई बार ये साइड दे देगा आपको 6 और ये दे देगा 7√2। तो फिर यहाँ पे कोई ट्रिपलेट्स, इतने ट्रिपलेट्स हमें याद नहीं है। ठीक है, लेकिन जहां तक होगा वहां तक इन 4 ट्रिपलेट्स की मदद से हमारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे, चाहे एसएससी के हो, चाहे केट के हो, चाहे किसी भी एग्जाम्स के हो, वो हम इन 4 ट्रिपलेट्स की मदद से लगभग लगभग 99% क्वेश्चंस कर लेंगे। 1% चांस जो इस तरह के क्वेश्चंस में रहता है, जो इस तरीके से देगा, फिर हमको ये लगाना पड़ेगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 99% तो सोल्व कर लेंगे ना हम। तो ये हमारे लिए फायदे की चीज है। 1% में हम रिस्क लेने को तैयार हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। आप, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 एकक है। तो देखो, एक समकोण त्रिभुज बना दिया मैंने। एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 एकक है, मतलब इकाई है। ठीक है, 5 इकाई है, मतलब एक भुजा 5 सेंटीमीटर की। तो समकोण त्रिभुज में ये कितना होगा? 90 डिग्री। और 90 के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी? आपकी कर्ण, मतलब हाइपोटेनियस होगी। ठीक है, 90 के सामने वाली साइड हमेशा कर्ण होगी। तो एक ट्राइंगल मान लिया ABC। और हाँ, हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा बड़ा होता है।
कर्ण हमेशा बड़ा होगा बाकी की दोनों साइड से, ठीक है। तो कर्ण हमेशा बड़ा होगा दोनों साइड से, तो और उसका कर्ण 13 है, तो देखो ये कर्ण कितना दे दिया 13। तो आप 13 से आपके दिमाग में एक ट्रिपलेट्स याद आएगा, देखो 5 12 13 अभी लिखवाया मैंने जस्ट, देखो यहाँ पे ये सेकंड नंबर का ट्रिपलेट 5 12 13। तो यहां पर बस वही तो कंडीशन है, देखो कि 5 12 13। तो एक साइड होगी 5, एक साइड होगी 12, 5 12 तो ये बची कितनी 13, ठीक है। तो ये 5 12 13 का एक ट्रिपलेट्स हो गया। अब हमें पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे। अब समझना, तो उसका क्षेत्रफल बताओ। तो देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो समकोण त्रिभुज का कोई अपना क्षेत्रफल का फार्मूला नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने एक चीज बताई थी जब आपको मैंने पढ़ाया था डिटेल में। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा याद करा दूं आपको, एक समकोण त्रिभुज का मैंने बताया होगा बिल्कुल। ठीक है चलो छोड़ो, मैं इसको बता देता हूँ, आपको याद आ जाएगा। मैंने बताया था कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें हाइट दी हो, जिस ऐसे त्रिभुज जिसमें हाइट अगर दी हुई होती है, तो हम उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार कितना है इसका, बेस, जिस पे ये खड़ा है, जिस पे ये टिका हुआ है, तो ये बेस है, ठीक है, ये बेस है। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई कितना, ये कितना ऊंचा है, 5 सेंटीमीटर ऊंचा है। या आप आधार को 5 मानो और इसको मानो तो भी बात वही है, ठीक है। तो 2 से ये कटेगा 6 बार, तो 6 5 कितना आ गया 30, मतलब 30 आ गया इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखो यार, हमने कितने मुश्किल से हमने 4 सेकंड या 5 सेकंड में इसको कर लिया। वो समझाने में मुझे जरूर 2-3 मिनट लग गए। आपको सीधा पता है कि एक भुजा अगर 5 है और उसका कर्ण 13 है, तो कर्ण को तो लेना ही नहीं है हमें। अगर ये 5 है तो ये 12 होगी, या ये 5 है तो ये 12 होगी, एक ही बात है ना दोनों। ये साइड क्लियर नहीं है अभी कि 5 ये है या 12 है, ठीक है। तो आप इसको 5 मान लो या इसको 12 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ फार्मूले में तो 12 गुना 5 या 5 गुना 12 करोगे तो 30 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये इसका जब हाइट दी हो तो हम इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना है। देखो हर सवाल को बस देखते ही सोल्व नहीं करना है, पहले उसको समझने की भी कोशिश करना है। समबाहु त्रिभुज है, तो देखो ये एक समबाहु त्रिभुज बना दिया मैंने, जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। अगर एक भुजा 6 की है तो सारी भुजाएं 6 6 की होगी। अगर एक त्रिभुज मान लिया ए बी सी, एक समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज की सारी साइड्स बराबर होती है, और ये बोल रहा है कि इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताना है। इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है और इस वृत्त का क्षेत्रफल हमें बताना है, ठीक है, अंतःवृत्त का। तो पहले तो ये देखो, अंतः मतलब तो होता है अंदर, ठीक है, लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। हमें पाई आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे पाई तो ठीक है, आर मतलब चाहिए त्रिज्या, ठीक है। तो त्रिज्या निकालना है इसकी। तो यहां से लगा करके, सेंटर से लगा करके कोई भी एक, ये यहां से जहां से वो इस जिस त्रिभुज की जिस भुजा को छू रहा है, वो उस पॉइंट तक की दूरी ये होती है त्रिज्या। या चाहे यहां से लगा के यहां तक माप लो तो ये भी त्रिज्या है, यहां से लगा के यहां तक माप लो ये भी त्रिज्या, ये सारी त्रिज्या है, ठीक है। तो अगर किसी त्रिभुज के अंदर अगर एक वृत्त बनता है और उसकी त्रिज्या को हम चेक करते हैं, तो उसको हम त्रिज्या नहीं कहते हैं, हम उसको कहते हैं आंतरिक त्रिज्या, ठीक है, इसको आंतरिक त्रिज्या कहते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की जो आंतरिक त्रिज्या होती है वो स्मॉल आर बराबर होती है a/2√3, a/2√3 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज देखना है, ये बोल रहा है पाई आर स्क्वायर होता है उसका वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमें त्रिज्या आ चुकी है यहाँ पे हमारी, तो बस हमें पाई आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे आप वैल्यूज रख दो पाई आर स्क्वायर में। तो पाई होता है, चलो पाई को ऐसे ही रहने दो, पाई गुना आर स्क्वायर मतलब ए, एक भुजा दी है ना हमें, तो ए की जगह रख दो 6 और 2√3 का क्या हो गया स्क्वायर। तो यहाँ पे है पाई इंटू 6 का स्क्वायर होगा 36, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, ठीक है। देखो √3 का स्क्वायर करेंगे आप तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा ना, तो 4 तिया कितना आ गया 12, तो 12 से कट जाएगा ये 3 बार, मतलब आंसर कितना आ जाएगा आपका 3 पाई, ठीक है। तो यह अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिया हमने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। देखो
क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो ये जो परिमाप है उसका परिमाप मतलब कहना चाहता ये है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज की अगर मैंने एक भुजा मान ली ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, और एक त्रिभुज है एबीसी हमारा ये, जिसकी सारी साइड्स बराबर है, तो ए मतलब परिमाप कितना हो गया 3a। ठीक है, तो परिमाप बराबर है उसके क्षेत्रफल का √3 गुना। तो उसका जो भी क्षेत्रफल होगा एरिया उसका √3 गुना है। तो 3a इज इक्वल्स टू क्षेत्रफल इंटू √3। ठीक है, तो उसकी हर एक भुजा की लंबाई हमें पता करना है। तो देखो हर एक भुजा की लंबाई हम कैसे ज्ञात करेंगे इसकी। तो देखो क्षेत्रफल कितना होता है, देखो ए तो यहाँ है, ठीक है, तो ए तो यहीं रहने दो क्योंकि ए एक मतलब एक भुजा, और क्षेत्रफल होता है किसी भी समबाहु त्रिभुज का √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, इंटू √3 तो है, और यहां से ये 3 जो आ जाएगा वो बटे में आ जाएगा। ठीक है, एक साइड मतलब एक भुजा की लंबाई आ जाएगी ना इसकी, तो बस इसको हमें सोल्व करना है। तो √3 का मल्टीप्लाई √3 में मतलब बचेगा 3 बचेगा मतलब। ठीक है, तो देखो इससे ये कट जाएगा 3। अब ए स्क्वायर अपॉन 4 बचा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो 4a इक्वल्स टू कितना आ गया इधर ए स्क्वायर। तो इस ए स्क्वायर से एक ए कट गया, मतलब ए की एक भुजा कितनी आ गई 4, मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो हर एक भुजा उसकी कितनी होगी 4 4 4 4 4 4 इकाई एकक की होगी। ठीक है, यूनिट की। तो 4 हो गया आपका आंसर। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 m² है मीटर स्क्वायर, तब उसकी माध्यिका की लंबाई कितनी होगी। देखो समझना, अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे कहने का मतलब ये है कि एक समबाहु त्रिभुज है एबीसी, जिसका क्षेत्रफल हमें दिया है 9√3 मीटर स्क्वायर। तो पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है √3/4 ए स्क्वायर, और उसकी लंबाई मतलब जो क्षेत्रफल हमें कितना दिया है 9√3। ठीक है, तो √3 से √3 कट गया, 9 चौक कितना आ गया 36। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 36, तो ए बराबर आ गया 6, क्योंकि इधर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट होगा, तो 6 बचेगा। ठीक है, हर एक साइड आ गई 6 की। ये बोल रहा है कि उसकी माध्यिका की लंबाई, इसको मध्य से काटने वाली एक लंबाई, ये इसको सेंटर से बिल्कुल यहां से गुजरती हुई एक ऐसी रेखा जो इसको मध्य से काट दे, इसको कहते हैं माध्यिका। ठीक है, तो हमें माध्यिका की लंबाई इसकी निकालना है। ठीक है, तो त्रिभुज की जो माध्यिका होगी समबाहु त्रिभुज की वो क्या होगी। तो देखो ये तो होती है समबाहु त्रिभुज की, अगर मैं माध्यिका की बात करूं तो ये होगी मतलब माध्यिका को ऊंचाई कहते हैं इसकी। ठीक है, माध्यिका को ऊंचाई भी कहते हैं। ये यहां से लगा करके एक परपेंडिकुलर हमने बेस पे डाल दिया। ठीक है, यहां से ए से लगा करके अगर बीसी पे हमने एक माध्यिका डाल दी, मतलब इसकी ये क्या हो गई ऊंचाई, हाइट हो गई ना इसकी ये। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की अगर हम जब भी ऊंचाई निकालेंगे माध्यिका, तो आई थिंक मैंने बताया होगा आपको कि ये होता है √3/2a। ठीक है, √3/2a, और माध्यिका की हमें लंबाई निकालना है इसकी। ठीक है, तो √3/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो 2 से 6 कटेगा 3 बार, तो 3√3, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो 3√3 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 5:4:3 के अनुपात में है। यह ज्ञात होने पर कि उसी तरह के एक अन्य त्रिभुज जिसकी भुजाएं 30, 24 और 18 लंबी है सेंटीमीटर लंबी है का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज का 9 गुना है, तो पहले त्रिभुज की भुजाएं कितनी होगी। देखो एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एक त्रिभुज है मान लो, इसकी भुजाएं 5:4:3 में है। ठीक है, जो भी है 5, 4, 3 में है। हालांकि ये ट्रिपलेट्स है 5, 4, 3, मतलब ये समकोण त्रिभुज होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी तक बोला नहीं है इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, चलो मान लो अगर दिया है तो आप समकोण त्रिभुज ही मान लो इसको, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, हमें बोला नहीं है लेकिन मुझे पता चल गया ना 3, 4, 5 का ट्रिपलेट है। तो देखो ये 3 होगा, ये 4 होगा और ये 5 होगा, तो अब ये 4 यहाँ भी रख सकते हो और ये 3 यहाँ भी रख सकते हो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन 5 हमेशा यहाँ आएगा क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होता है, तो बड़ी भुजा हमेशा कर्ण को देना है आपको। इसी प्रकार एक अन्य त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं 30 और 24 और 18 को कहीं भी पुट कर दो, 24 और 18, ठीक है। और ये बोल रहा है कि एक अन्य त्रिभुज है, मतलब एक तो ये त्रिभुज है पहला वाला, और इसी प्रकार ये जो दूसरा त्रिभुज है जिसकी साइड्स 30, 24, 18 लंबी है, का जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो भी ये एरिया है अंदर की जो जगह, ये जो क्षेत्रफल है वो इस पहले त्रिभुज का कितने गुना है, 9 गुना है। मतलब दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल गुना 9, मतलब पहले का 9 गुना है। तो पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालो। तो देखो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, इसमें ऊंचाई दी है ना, हाइट दी है, ये 90 बन रहा है, यहाँ पे भी 90। तो देखो जिस त्रिभुज में ऊंचाई दी हो वहां पे क्या फार्मूला लगता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है यहाँ पे 4, गुना ऊंचाई कितनी है 3, और पहला त्रिभुज जो है वो 9 गुना है, तो 9 का गुना कर दो। इसी प्रकार दूसरा अगर देखें हम, लेकिन एक चीज समझना, यहाँ 5:4:3 में दिया है, मतलब कोई भी साइड पूरी नहीं दी है। ये 3, 4, 5 जो है जब भी रेशो में दिया हो ना, ये चीज समझ लेना कि वो जो नंबर है वो कटने पिटने के बाद आया है, मतलब ये नंबर अभी पूरा नहीं है, ये आधा नंबर है। तो हमेशा इन साइड्स को आप 3x, 5x और 4x मान लो, ठीक है। तो ये 4x और ये 3x बराबर, ये तो पूरी साइड दी है देखो 30, 24, 18, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है इसका 18, इंटू हाइट कितनी है 24, मतलब 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो ये आधार होता है, ये ऊंचाई होती है, और ये कर्ण होता है। तो बस आप इसको सोल्व कर लें। देखो 2 से कटेगा ये 9 बार, और इस 9 से ये 9 कट गया, 3 चौक 12, इस 12 से ये 12 दूना 24, 2 बार कट गया, तो इस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस, तो 2 दूना कितना हो गया 4, मतलब इधर x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x इक्वल्स टू 2, ठीक है। x की वैल्यू आ गई, तो अगर 2 की वैल्यूज में यहाँ रख दो x की जगह, तो 5 गुना 2 मतलब ये कितना हो जाएगा 10, इस x की जगह रखो तो 3 गुना 2 मतलब ये हो जाएगी 6, और 4 गुना 2 मतलब ये हो जाएगी 8। तो पहले त्रिभुज की भुजाएं कितनी हैं, तो 6, 8 और 10, तो ये हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। लेकिन इस तरह के सवालों को ऐसे नहीं करना है, ये मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बताया कि इस तरीके से क्वेश्चंस को समझना है। कई बार तो क्या होगा पता है, क्वेश्चंस को हमें इस तरीके से सोल्व करना भी नहीं आता है, ठीक है, लेकिन मैं सारे सवालों को पहले आपको डीप कंसेप्ट के साथ बताऊंगा। अगर उनका शॉर्टकट बनता है तो मैं आपको शॉर्टकट भी बताता जाऊंगा, ठीक है। वरना ये जो मेंसुरेशन 2D है और एक 3D है, इनमें कोई ट्रिक नहीं लगता है। एक चीज बता दूं, जहां कुछ कुछ सवालों में हो सकता है जिसको हम जल्दी से कर लें, लेकिन इनमें ट्रिक नहीं लगेगा, क्योंकि अगर किसी चीज का आयतन हमें वॉल्यूम निकालना है तो उसका फार्मूला लगाना ही पड़ेगा, आप उसको 100 मान के नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये 2D और 3D जो है वो फार्मूले से काफी दूर है, इसीलिए शायद यूट्यूब पे या कहीं और भी इसके ट्रिक नहीं मिलते, क्योंकि ट्रिक होते नहीं, ठीक है। तो 6, 8, 10 है ना। अब देखो यहाँ पे पहले त्रिभुज की भुजाएं कितनी दी थी, 3:4:5 में। इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूं, जब भी ऐसा आ जाए, इस तरीके का कोई भी आ जाए, और ये बोल रहा है कि पहले त्रिभुज की भुजाएं बताओ, तो दूसरा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, ये पहले साइड्स की भुजाओं का एक रेशो दे दिया। तो ऑप्शंस चेक करो, इन देखो 3, 4, 5 क्या है, एक ट्रिपलेट है, आप जानते हैं ना। तो एक चीज बता दो कि जब भी ट्रिपलेट आएगा ना, तो उसका जो आंसर होगा वो उसी से रिलेटेड होगा, मतलब इन सबको 2, 2, 3, 3 गुना कर दो। तो 2 गुना करोगे तो 6, इसको 2 गुना करोगे तो 8, इसको 2 गुना करोगे तो 10। क्या 6, 8, 10 ऑप्शन में है? अगर है तो टिक कर देना उसको, ठीक है। कई बार क्या होगा, ये 3 गुना हो सकता है, ये 4 गुना हो सकता है, ये 5 गुना हो सकता है। तो हर बार ट्रिपलेट्स को मल्टीप्लाई ही किया होगा सेम रेशियो में, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको जल्दी भी कर सकते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर। देखो एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी 2 साइड बराबर होती है, उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ठीक है। तो मैंने नाम दे दिया इस ट्रायंगल का एबीसी। उसकी पार्श्व भुजा, यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड थोड़ा टिपिकल लगेगा कुछ लोगों को। पार्श्व भुजा मतलब होता है उसकी समान भुजाएं, जो 2 समान एक जैसी है वो, ठीक है। तो उसकी पार्श्व भुजा और आधार का अनुपात 7:4 में, मतलब जो भुजाएं समान है उनका रेशो 7 है और आधार का रेशो 4 है। तो लेकिन ये नंबर पूरे नहीं दिए, इसलिए मैंने मान लिया 7x है और ये 4x है, और इसका जो परिमाप है वो 18 दिया है। तो परिमाप आप जोड़ लो सारी भुजाओं को, 7 और 7 14, 14 और 1 14 और 4 18, मतलब 18x की वैल्यू अगर 18 दी है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1,
और x की वैल्यू जब सब जगह 1 रखोगे तो सारी भुजाएं कितनी आ जाएगी, ये 7x आ जाएगी, ये भी 7x आ जाएगी और ये 4x आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू रख दोगे तब, तो ये भुजाएं 7 7 और 4 की आ गई। अब यहां समझना, ये बोल रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो समबाहु त्रिभुज की एक माध्यिका होती है अपनी, जो इस दोनों त्रिभुजों को बराबर हिस्सों में बांट देती है। समद्विबाहु त्रिभुज में एक अगर माध्यिका डालते हैं हम, तो ये दो बराबर त्रिभुज, दो त्रिभुज है देखो यहाँ पे ए बी सी, और एक अगर मैं नाम दे दूं डी, तो ए बी और डी, ए बी डी एक अलग त्रिभुज बन गया और ए डी सी ये त्रिभुज एक अलग बन गया। ठीक है, ये दोनों त्रिभुजों की का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा। तो हमेशा इस तरह का सवाल जब दिया हो जिनकी साइड्स दी हो हमें, अब ये देखो यहाँ ये 4 जो है वो टोटल लंबाई थी इसकी। ठीक है, तो 4 अगर टोटल थी तो 2 ये हो गई और 2 ये हो गई। ठीक है, इस तरीके से है ना। लेकिन अब हमें यहां समझना है कि हमें इसके अंदर एक चीज हो सकती है कि आप अगर इस त्रिभुज का आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो कुछ इस तरीके से होगा। देखो ये अगर मान लो, देखो समद्विबाहु त्रिभुज का एक एंगल 90 का होता है जब इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, चाहे इधर मान लो चाहे इधर मान लो। ये परपेंडिकुलर जो है ना, मतलब एक लंब जो हमने डाला है, ये जिस BC पे टच हुआ वहां पे एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो जब 90 बनेगा तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो एक साइड किधर भी लगा दो, या इधर लगा दो या इधर लगा दो, और जो भी आए उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम आधा साइड का निकाल लेते हैं, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग है 7 का स्क्वायर 49 बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब AD का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 इसमें से गया तो ये कितना आ गया 45। तो 45 बराबर है AD स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ रूट के अंदर 15 तिया 45। ठीक है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 3 गुना 3 गुना 5, 5 तिया 15, 15 तिया 45, और 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 हो जाएगा, 3 तिया 9, और 9 बाहर आ जाएगा, मतलब 3√5 आ गया AD की लंबाई, 3√5 सॉरी 3√5। ठीक है, 3√5 आ गई। लेकिन ये तो हमारा इतने से त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है, ये हमें इधर भी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो अगर ये 3 करनी 5 है तो ये भी 3 करनी 5 होगा, तो उसमें उसका दो बार मल्टीप्लाई कर दो उसको। ठीक है, तो 6√5, तो ये इसका आ गया क्षेत्रफल, या फिर कहें तो एरिया। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। थोड़ा सा समझने की जरूरत होगी हमें अब। यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई 6√3 है, देखो समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर, इसकी प्रत्येक माध्यिका, माध्यिकाओं का मतलब ये है एक माध्यिका, 2 माध्यिका और एक ये तीसरी माध्यिका। ठीक है, जो इसको मध्य बिंदु से काट दे वो माध्यिकाएं हो गई। सारी माध्यिकाओं की लंबाई कितनी है 6√3। ठीक है, माध्यिका मतलब होता है उसकी ऊंचाई, जितनी भी ऊंचाई। अगर इस तरह से त्रिभुज मानेंगे तो ये इसकी हाइट होगी यहाँ पे, अगर इस तरीके से त्रिभुज मानेंगे तो यहाँ इसकी हाइट होगी, और इस तरीके से मानेंगे तो ये इसकी हाइट होगी। ठीक है, अगर ऐसे हम मानते हैं। ठीक है, तो हमें त्रिभुज का परिमाप निकालना है, तो सारी माध्यिकाओं से हमें कोई लेना देना नहीं है, आप चाहें तो इनको हटा दें, बस यही इसकी माध्यिका जो है जिसको हाइट भी कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज के अंदर जो माध्यिका होगी उसको हम हाइट कहते हैं, और हाइट ऐसे भी हाइट ही कहते हैं उसको। तो देखो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो होती है √3/2a। a मतलब होता है भुजा, और वो कितनी दी है माध्यिका वहां पे 6√3। तो √3 से √3 कट गया तो 6 दूना कितना हो गया 12, मतलब एक साइड हो गई उसकी 12। तो तीनों साइड देखो समबाहु त्रिभुज की तो सारी साइड बराबर होगी ना, तो ये भी 12 ये भी 12 ये भी 12, मतलब टोटल कितनी हो गई 36। तो सारी भुजाओं की लंबाई, इसको कहते हैं हम परिमाप। इस 12 को इस 12 को और इस 12 को जोड़ दो, 36 होता है ना, क्योंकि एक भुजा 12 है तो सारी भुजा बराबर है, समबाहु है ना त्रिभुज। ये हो गया आपका आंसर। एक त्रिभुज का आधार 6√3 सेंटीमीटर है। तो देखो एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का आधार, चलो एक त्रिभुज मान लिया ABC है, इसका आधार है 6√3, उसके दोनों आधार कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो देखो एक ये एंगल है 30 डिग्री का, ये एंगल है 60 डिग्री का। तो इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, इस त्रिभुज की अगर हमें ऊंचाई निकालना है तो देखो पहले त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज के।
तो ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री, तो 30 और 60 90 हो गया। तो ये कितने डिग्री का एंगल बचा? 90 डिग्री का। और हमें चाहिए यहां से लगा करके ये इसकी हाइट, ठीक है, ये हाइट चाहिए। तो हाइट अगर देखो किसी भी त्रिभुज पे अगर 90 डिग्री से उसके सामने वाला, तो देखो 90 के सामने वाली चीज क्या होती है? कर्ण। पहले के केस के लिए आधार था ये, लेकिन अभी क्या है? कर्ण है ये। तो अगर किसी त्रिभुज में अगर ये एंगल 90 डिग्री का है और ये सामने वाली भुजा पे अगर मैं इसको डाल दूंगा तो ये दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगी, मतलब इन दोनों का एरिया बराबर होगा, इन दोनों की जो साइड्स बराबर होगी। अगर कर्ण से लगा करके मैं यहाँ पर एक लाइंस ड्रॉ कर दूं जिसको हम हाइट कहेंगे, ऊंचाई कहेंगे, माध्यिका कहेंगे, तो वो जो होगी, मतलब ये जो एडी होगी उसकी ऊंचाई, एडी ऊंचाई, वो उसके बीसी मतलब उसकी जो बेस है उसका, पहले वाले केस के लिए अभी तो कर्ण है ये, ठीक है, तो उसको दो बराबर भागों में बांट देगी, तो कर्ण को बराबर भागों में बांट देगी। तो पूरी जो इसकी लेंथ कितनी है? 6√3 है। तो उसको दो बराबर भागों में बांट देगी, तो एक एक मतलब उसकी एडी कितनी हो जाएगी? उसकी एडी मतलब है उसकी हाइट, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 3√3, ठीक है। या फिर अगर हम इसको ऐसे नहीं समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं हम कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से हम इसको निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो है प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा 3√3। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 2p सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? देखो, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, एक ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी जिसकी दो भुजाएं क्या है? समान है। मतलब एक समकोण त्रिभुज है जो कि समद्विबाहु है, मतलब जिसकी दो भुजाएं समकोण त्रिभुज के अंदर जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो मान लो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, तो एक ट्राइंगल मान लो ABC, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, उसका परिमाप 2p है। तो मान लो अगर ये भुजा आपकी, अगर मानो आप x है तो ये भुजा भी x होगी। तो ये भुजा क्या होगी? तो देखो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब x का वर्ग धन आधार का वर्ग मतलब x का वर्ग, और कर्ण का वर्ग है ना, तो वर्ग हटाओगे तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो x और x कितना? 2x स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। x और x स्क्वायर जोड़ दोगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा ना ये। अब एक्स स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा? ये एक्स और √2 आ जाएगा, मतलब √2x आ जाएगा ये, ठीक है। मतलब ये वाली साइड कितनी आ गई? √2x या x√2, ठीक है, √2 ऑफ x, ठीक है। ये वाली साइड हमें पता चल गई यहाँ पे। अब ये बोल रहा है इसका परिमाप 2p है, तो परिमाप है 2p बराबर, यहाँ पे परिमाप कितना दिया है? तो x में x जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस √2x, ठीक है। x कॉमन ले लो यहाँ से, तो 2p इक्वल टू x कॉमन लोगे आप तो कितना आएगा? 2 प्लस √2, और ये 2 यहाँ से आ जाएगा अपोन में ये, तो यहाँ पे p की वैल्यू आ गई, ठीक है। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x अपॉन 2 प्लस √2। तो उसका क्षेत्रफल कितना है? तो देखो, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल बताना है। तो देखो, हमें हाइट दी है और बेस दिया है, ठीक है। हाइट दी है और बेस दिया है तो हम सिंपली इसको निकाल सकते हैं। देखो, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार, आधार कितना है उसका? x, गुना ऊंचाई कितनी है उसकी? x, ठीक है। तो 1/2 ये हो गया आपका, ओके। अब अगर मैं चाहूं तो देखो, यहाँ पे मुझे x की वैल्यू निकालना पड़ेगी, तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ ऐसे सोल्व कर रहा हूँ कि इस 2 का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 2p, और x को मैंने उधर ही रहने दिया, ये वाला जो x है उसको मैंने उधर ही रहने दिया ये, और इसके साथ वाला जो जितना भी कुछ था 2 प्लस √2 इसको मैंने बटे में फेंक दिया, तो 2 प्लस √2 आ गया अपॉन में, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसको सोल्व करेंगे आप इधर इसके एरिया को मतलब क्षेत्रफल को, तो 1/2 इंटू एक्स में x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/2 इंटू एक्स का स्क्वायर, x कितना आया हमारा? 2p अपॉन 2 प्लस √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ नीचे देखना 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, p का स्क्वायर p स्क्वायर, और a प्लस b का होल स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। नीचे वाले नंबर का भी स्क्वायर होगा, तो हम जानते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर कितना होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab,
तो यहाँ पे देखो a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस √2 का स्क्वायर मतलब 2 प्लस 2ab, तो 2 2 जा 4, 4√2, ठीक है। 1/2 इंटू 4 प्लस 2√2, ठीक, ठीक है, √2 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1/2। तो देखो 2 से आप इसको काट दो 4 को 2 बार, मतलब ऊपर क्या बचा, देखो इसको मैं हटा दूं, इसको कट गया ये, मतलब ऊपर बचा 2p स्क्वायर अपॉन 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 प्लस 4√2। तो यहाँ पे अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ, सॉरी 2 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3, और यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचा 2, इस 2 से 2 काट दिया, मतलब अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो p का स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2√2। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी बटे ये देखो ये क्षेत्रफल हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है। देखो जो ऑप्शंस दिया है ना उसके अनुसार देखते रहना, जिस स्टेप जो स्टेप मिलती जाए वो आंसर हो जाएगी। हमें नहीं पता कि कहाँ तक सोल्व किया है। और हाँ, हम एक चीज ध्यान जानते हैं जरूर कि किसी भी संख्या के बटे में कभी भी रूट वाली संख्या, मतलब ये करणी जिसको हम अंडर रूट कहते हैं, ये नहीं होता है, ठीक है। और जब भी आ जाता है तो उसका हम हर का परिमेयकरण करते हैं। हर का परिमेयकरण क्या होता है कि अगर यहाँ 3 प्लस 2√2 है तो उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 2√2। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे अगर ये प्लस लगा हुआ है तो यहाँ पे उसका अपोजिट साइन माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, 3 माइनस 2√2। देखो ऊपर और नीचे मैंने उसके अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे यहाँ 3 प्लस 2√2 दिया था, प्लस में दिया था ना, तो मैंने वहां पे का कर दिया माइनस का। उससे होगा क्या कि चाहो तो आप ये ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से वापस काट दो, वापस पहले वाली स्टेप आ जाएगी, ठीक है। तो ऊपर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो p स्क्वायर ब्रैकेट में 3 माइनस 2√2, और नीचे देखेंगे आप यहाँ पे तो 3, देखो यहाँ पे फिर से एक अलग फार्मूला लग रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब a माइनस बी, a प्लस बी। तो एक बार a मान लो अगर 3 है और b ये पूरा है, तो एक बार ये दोनों ही प्लस में दिए हैं और एक बार ये दोनों माइनस में दिए, तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब a का स्क्वायर और b का स्क्वायर हो जाएगा। तो a यहाँ पे है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 2√2 का स्क्वायर, तो 2√2 का स्क्वायर, तो देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और √2 का स्क्वायर कितना होगा सिर्फ 2, तो 4 दूना कितना हो गया 8, तो 9 में से 8 गया तो नीचे क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। समझ में आ गया होगा आपको सबको, मतलब नीचे तो आपको सोल्व करने के बाद सिर्फ 1 मिलेगा, और नीचे आप 1 लगाओ के मत लगाओ, ये ऊपर वाली वैल्यू बची, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये थोड़ा सा सवाल कह सकते हैं, इसकी जो कैलकुलेशन थी वो थोड़ी सी पावरफुल थी, मतलब बिना इसके आप कैसे करेंगे फिर इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू ही होगी और कोई डेटा दिया नहीं है क्वेश्चन में। देखो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का सिर्फ परिमाप दे दिया, तो परिमाप तो हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे इसका, और फिर सीधा क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल तो हम ऐसे ही निकालेंगे उसका, ठीक है। इससे अच्छा इसका शॉर्टकट कोई तरीका नहीं होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 4√2, तो उसका परिमाप कितना होगा। तो देखो पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर, और वो कितना दिया है 4√3, तो √3 से √3 कट गया तो 4 चौक कितना हो गया 16, तो a स्क्वायर बराबर 16, तो a बराबर 4 आ गया। हमें चाहिए उसका परिमाप, तो देखो किसी भी समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर, अगर एक भुजा 4 है तो दूसरी भी 4 होगी, तीसरी भी 4 होगी, तो 4 और 4 8 और 4 12, उसका परिमाप कितना आ गया 12, तो 12 हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/4, 1/6 और 1/8 के अनुपात में हैं, उसका परिमाप 91 सेंटीमीटर है, तब उसकी सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई का अंतर कितना है। एक त्रिभुज की भुजाएं 1/4, 1/6 और 1/8 में अनुपात में है, तो देखो लिख दो 1/4, 1/6 और 1/8 में त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। तो जब भी इस तरह के रेशो में आ जाए, चाहे रेशो का सवाल हो चाहे किसी का भी सवाल हो, हमें रेशो में कभी भी नंबर नहीं लेना है। तो हमें क्या करना होगा, 4, 6 और 8 इन नंबर का एलसीएम लेना होगा। तो 4 से 8 का एलसीएम होता है 24, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर वाले नंबर में 24 का मल्टीप्लाई कर दो, सब दूर, जो भी एलसीएम आए उसका मल्टीप्लाई करना है हर सवाल में। तो 4 छंग 24, 6 चौक 24 और 8 तिया 24, ठीक है। मतलब एक नया रेशो निकल के आया 6:4:3, ये त्रिभुज की 3 भुजाएं हो गई, ठीक है। और ये बोल रहा है कि उसका परिमाप 91 है, मतलब किसी त्रिभुज की अगर 3 भुजाएं हैं, एक 6,
एक 4 एक 3, ये कैसे भी हो सकती है, 6 यहाँ हो सकता है 3, ठीक है। तो अगर मैं सारी भुजाओं के साथ x लगा दूं, वैसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, वरना रेशो का सवाल है सीधा हो सकता है। ये सारी भुजाएं ये हो गई, तो टोटल परिमाप कितना होगा, 6 और 3 9, 9 और 1 10 और 3 13, मतलब 13 होगा इसका टोटल परिमाप, 13x, ठीक है 13x। और वहां पे परिमाप कितना दिया है 91, मतलब हमारे हिसाब से परिमाप आया 13x, उसके हिसाब से आया 91, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, 13 7 91, ठीक है। तो x की वैल्यू मतलब एक की वैल्यू, 1 की वैल्यू आई ना, 13 अगर 91 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा, देखो x मान के मत करो, ऐसे ही समझ लो इसको। तो जनरली रेशो में हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन कई बार उलझ जाते हैं, इसलिए मैं x का यूज करता हूँ। 13 अगर 91 की वैल्यू तो 1 हो गई 7 की वैल्यू, हमें चाहिए उसकी सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाइयों का अंतर। सबसे लंबी ये है, सबसे छोटी ये है, इन दोनों का अंतर कितने का है यहाँ पे 3 का। मतलब अगर एक 7 के बराबर है तो 3 जो उन दोनों का अंतर है वो किसके बराबर होगा 21 के। तो 21 हो जाएगा हमारा आंसर 21 सेंटीमीटर में। अगर सवाल सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर में, देखो 91 सेंटीमीटर में है, इसलिए ये सवाल जो होगा 21 सेंटीमीटर में होगा, तो ये होगा हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्या कह रहा है, एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाओं की लंबाई 15 20 और 25 में दी है, उसमें 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोने की लागत नहीं है, लागत की गणना कीजिए। देखो एक त्रिभुज है जो कि विषम बाहु है, सारी भुजाएं अलग 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 है, आप जानते हैं। हर वो त्रिभुज जिसकी सारी साइड्स बराबर नहीं हो वो विषम बाहु होता है। तो 15 है, ये 20 है, ये 25 है, कैसे भी हो सकती है ये, ठीक है। हमें डिफाइन नहीं किया है कि कौन सी साइड कौन सी है। अब ये बोल रहा है कि उसमें 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से अगर हमें बीज बोने की लागत की गणना करना है, ठीक है। तो पहले आप एक काम कर सकते हैं, ये जो 3 भुजाओं की लंबाई वाला एक त्रिभुज आया है, इसमें ना तो हाइट दी है ना ये दिया, ये तो एक पहला नजरिया, देखो नजरिया बता रहा हूं मैं, नजरिया मतलब आपका देखने का नजरिया कैसा है। इस सवाल को मुझे कुछ और चीज दिख रहा है, ये आप एक विषम बाहु समझ गए होंगे सीधा इसको देखने के बाद। लेकिन अगर मैं इसको 5 से काटूं तो 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 3 4 5, एक ट्रिपलेट से याद आ गया होगा आपको, ठीक है। ट्रिपलेट से ना 3 4 5 का एक, और ये आपको एक चीज पता चल गई कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। मतलब हर वो सवाल जिसको आप अगर काट करके सोल्व कर कर 3 4 5 या 5 12 13, 7 24 25 या 8 15 17, ये 3 ट्रिपलेट्स जहां पे मैच हो जाए, 4 ट्रिपलेट्स, वहां पर वो त्रिभुज कौन सा होता है, समकोण त्रिभुज होता है। इससे बड़े नंबर वो नहीं लेगा, ठीक है। ये 4 नंबर ही लेगा एसएससी तक, इससे बड़े प्रॉब्लम आ जाती है फिर, या फिर उसको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तो नजरिया देखा जाए इसका, पहला नजरिया की सारी भुजाएं अलग अलग, तो ये त्रिभुज होगा विषम बाहु। लेकिन अगर दूसरे नजरिए से देखें तो ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। मतलब जिसकी ये भुजा तो 5 है, चाहे ये 4 हो सकती है या 3 हो सकती है, ये भी 4 हो सकती है या 3 हो सकती है, ठीक है। तो कोई भी एक मान लो अगर मैं इसको 3 मान लू तो इसको 4 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये त्रिभुज हमारा खत्म हो गया, आपको समझ में आ गया होगा ना, नजरिए से देखने का नजरिया है अपना अपना सबका। अब देखो ये 3 4 5 एक समबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो गया। अगर तो उसका पहले देखो, तो उसमें 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, देखो 5 रुपए, हर एक वर्ग मीटर का 5 रुपए लगता है, और उसमें बीज लगाना है तो उसकी लागत कितनी आएगी। तो पहले तो ये देखो कि लागत हमें लगाना है इस पूरे खेत में, और खेत में इस बाउंड्री को छोड़ करके ये अंदर जितनी भी जगह है, ये जितनी भी जगह है अंदर, ये सब यहां पर वो बीज लगेंगे खेत में, ठीक है। मतलब इस जगह को क्या कहते हैं, इस जगह को कहते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। इस जगह को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। मतलब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 गुना आधार है 4 गुना ऊंचाई है 3, तो 2 से इसको काट देंगे तो 2 तिया कितना आ जाएगा 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 6 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि 4 हमारा इकाई में था, मीटर में था, 3 हमारा इकाई में था, मीटर में था, तो मीटर में मीटर का मल्टीप्लाई तो मीटर स्क्वायर, ठीक है।
6 मीटर स्क्वायर का एरिया है, उसका क्षेत्रफल है, और हर एक वर्ग मीटर का 5 रुपए लगता है, तो 6 वर्ग मीटर का कितना रुपए लगेगा? 6 गुना 5 मतलब 30 रुपया लगेगा। तो लागत की गणना कितनी हो गई आपकी? 30 रुपए की। ठीक है, लेकिन सॉरी माफी चाहता हूं, हमें 3 4 5 से सोल्व नहीं करना है, ये तो हमने इसको काट करके एक अंदाजा लगाया कि एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, लेकिन ये 3 की वैल्यू एक्चुअली 15 थी ना, और 5 की वैल्यू 5 की वैल्यू एक्चुअली 20 थी, और 4 की वैल्यू कितनी थी? 25 थी। ठीक है, अच्छा गलत बोल गया, ये 25 थी और ये 20 थी। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं 4 गुना 3 लिखूंगा तो गलत हो जाएगा सवाल। ठीक है, अब मुझे 4 और 3 की जगह क्या रखना पड़ेगा? यहाँ पे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका? 20। हाइट कितनी है इसकी? 15। ठीक है, तो 2 से 20 कटेगा 10 बार, मतलब ये आएगा 150। मतलब यहाँ पे 6 नहीं आएगा, ये आएगा 150। ठीक है, उससे तो ये पता लगाया हमने उसको काट करके कि एक समकोण त्रिभुज है, लेकिन भुजाएं तो वही लेंगे ना। तो 150 वर्ग मीटर का एक पूरा खेत है, गलत बोल गया था, माफी चाहता हूँ। तो 150 मीटर का अगर एरिया है उस खेत का, और उसमें हर एक वर्ग मीटर का 5 रुपए लगता है, तो उसमें टोटल लगेगा 750 रुपए, 750 रुपए। ठीक है, तो ये होगा आपका आंसर यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 9, 10 और 11 है? तो देखो एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 9, 10 और 11 है। कोई ट्रिपलेट्स लग रहा है क्या? काट के देखो, 11 तो नहीं कटेगा, मतलब कोई ट्रिपलेट नहीं लगेगा। तो इससे ये पता चल गया कि एक विषम बाहु त्रिभुज है। और विषम बाहु त्रिभुज का निकालने का फार्मूला क्या है? एस, देखो यहाँ पे नहीं होगा भार, क्षेत्रफल एरिया बराबर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो एस क्या है यहाँ पे? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप। तो पहले इनको पूरे को जोड़ोगे तो परिमाप आएगा। तो 11 और 9 20 और 10 30। 30 अगर परिमाप है तो अर्ध परिमाप कितना होगा? आधा, 15। ठीक है, गुना एस माइनस ए, अर्ध परिमाप में से पहली भुजा घटाओ। पहली भुजा कितनी है? 10। तो 15 में से 10 गया तो बचा कितना? 5। दूसरा 15 में से 11 गया तो बचा कितना? 4। तीसरा 15 में से 9 गया तो बचा कितना? 6। ठीक है, अब देखना यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो 6 6 पंजे 30 और 15 चौक 60, 60 गुना 30। ठीक है, मतलब ये कितना आ जाएगा? 6 4 24 और 15 5। ठीक है, तो 6 या 18, मतलब 1800 आ गया है रूट के अंदर। अब यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं? 6, देखो एक तो 10 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 18 को हम लिख सकते हैं। देखो 1800 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? 18 गुना 100। ठीक है, 1800 को लिख सकता हूँ। और 100 किसका किसका स्क्वायर रूट होता है? आप जानते हैं 10 का। अंदर बचा 18। 18 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 दुना 18, ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं। तो यहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा। तो 10 गुना 3 कितना हो गया? 10 तिया 30 अंडर रूट 2। ठीक है, तो 30 अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन एक चीज और बता दूं, बुक में गलत दिया है। बुक में यहाँ पे दिया है 16 रूट 2। ठीक है, और 16 आ नहीं रहा है आपको। अभी मैंने एक एक चीज क्लियर करके बताई है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 13 रूट 2, ये होगा हमारा आंसर। एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा और तीसरी भुजा की लंबाई का अनुपात 3:4 में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना हो तो तीसरी भुजा क्या है? देखो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसकी दो भुजाएं बराबर होगी, ये और ये। एक त्रिभुज हो गया एबीसी। दो, देखो कि प्रत्येक समान भुजा और तीसरी भुजा, तो प्रत्येक समान भुजाएं दो, ये दो भुजाएं बराबर है। अगर मान लिया जाए कि ये वाली जो भुजा है वो और इन भुजाओं का अनुपात 3:4 में है, ये 3 है दोनों और ये 4 है, क्योंकि अगर ये 3 होगी तो ये भी बराबर है, तो ये भी 3 होगी। तो 3:4 में, और जब भी अनुपात में दे, मैंने बताया ये पूरा नंबर नहीं होता, इसलिए आप x मान लो इसको, 3x और 4x। ठीक है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो तीसरी भुजाएं क्या है? तो पहले आप एक काम कर सकते हो, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ से यहाँ तक एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये 90 डाल दिया मैंने, तो 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। ठीक है, अब आप चाहें तो कोई भी एक त्रिभुज ले लो। तो देखो यहाँ पे आप एक इसका नाम दे दिया डी, त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, या एक काम करो, 90 डिग्री आ गया,
तो एक काम करो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? जिसकी हाइट दी हो। तो देखो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 18√5, है ना। तो 1/2 इंटू बेस, आधार कितना है यहाँ पे? पूरा आधार 4x, और ऊंचाई कितनी है उसकी? तो ऊंचाई हमें नहीं दी है, तो ऊंचाई को मान लो हाइट, अभी वो पता करना है, इक्वल टू 18√5। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो देखो 2 से कटेगा ये 2 बार और 2 से कटेगा ये 9 बार। मतलब अगर हाइट निकालेंगे आप यहाँ पे तो आएगा 9√5 बटे में x। ठीक है, 9√5 अपॉन में x, ये उसकी हाइट आ चुकी है। तो तीसरी भुजा निकालना है हमें। तो तीसरी भुजा के लिए आप कोई भी एक त्रिभुज ले लो। ठीक है, तीसरी भुजा निकालना है। तो देखो जब भी हमने किसी एंगल किसी साइड पर 90 ड्रॉ कर दिया है तो ये दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है, कोई भी त्रिभुज हो, और इन दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। ठीक है, तो हमें चाहिए तीसरी भुजा। तो अगर ये पूरी भुजा 4x की है तो ये भुजा होगी 2x की, ये भी भुजा होगी क्या? 2x की। 2x और 2x कितना हो जाएगा? 4x। अगर मैं त्रिभुज ए बी और ये डी, ए बी डी की बात करूं, त्रिभुज ए बी डी में, तो त्रिभुज एबीडी एक पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री है। तो त्रिभुज एबीडी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग मतलब 3x का वर्ग, क्योंकि 90 के सामने वाले भुजा होती है कर्ण, तो ये 90 के सामने वाली भुजा है 3x मतलब कर्ण। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब या हाइट, हाइट अभी कितनी निकाली हमने? 9√5 अपॉन x का स्क्वायर। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। आधार कितना है अब इस त्रिभुज के लिए? 2x। टोटल 4x मत लिख देना, 4x तो पूरे त्रिभुज का है और उसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण का वर्ग मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर, और ये दो स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर इधर आ जाएगा तो माइनस का 4x स्क्वायर इक्वल टू 9 का वर्ग हो गया 81 गुना √5 का स्क्वायर सिर्फ 5 बटे में आ गया x। 9 में से गया 4 तो बचा कितना? 5, सीधा 5 लिख दूं मैं, 5x स्क्वायर। तो 5 से 5 कट गया और x क्यूब आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो x क्यूब बराबर आ गया 81। और हम जानते हैं कि x क्यूब मतलब x जो है वो किसका क्यूब होता है? 80। ये जो 81 है ये किसका क्यूब, किसकी पावर वो होती है? ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, x स्क्वायर है और ये अपॉन में, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 9 का तो हमने स्क्वायर कर दिया, √5 का स्क्वायर कर दिया, लेकिन x का भी स्क्वायर होगा तो ये भी अपॉन में स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ x की पावर 2 और x की पावर 2, x की पावर कितनी हो जाएगी? 4। तो x की पावर यहाँ 4 है, तो यहाँ किसकी पावर 4 करूँ कि 81 आ जाए? तो हम जानते हैं 3 की पावर 4 करना पड़ेगा, क्योंकि 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 जब आप करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 9 9 81 होता है ना। तो ये 3 की पावर 4, तो इस पावर से पावर को हटा देंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। x की वैल्यू अगर 3 आ चुकी है तो हमें चाहिए इसकी तीसरी भुजा मतलब जो कि है 4x। तो हमें 3 x की वैल्यू दी है तो 4x की वैल्यू चाहिए, तो 4 गुना 3 मतलब कितना आ गया? ये 12। तो 12 होगा यहाँ पे हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यदि दो समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 1:2 में है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखो दो समबाहु त्रिभुज, एक ये है और एक ये है। अच्छा, बड़ा क्यों ड्रॉ किया मैंने? क्योंकि उनकी साइड्स का रेशो 1:2 में है। अगर इन सब की साइड जो है 1:1:1 में है तो इसकी जो साइज है वो 2:2:2 में है, मतलब ये इसका क्या है? डबल है। तो डबल है, एक चीज ध्यान रखना है, जब भी डबल हो तो उसका जो एरिया होगा वो उसका स्क्वायर होता है। डबल होता है ना जब उसकी साइड्स का रेशो डबल हो तो एरिया उनका जो है वो स्क्वायर के रेशो में होता है। अगर 1:2 में उन दोनों की साइड्स दी है तो हमेशा जो एरिया होगा वो उनकी साइड्स के स्क्वायर के रेशो में होगा। मतलब साइड साइड कितनी है? 1 और 1:2, तो उनका स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर होगा 1 और 2 का स्क्वायर होगा 4, तो 1:4। तो ये होगा हमारा आंसर। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, जब भी दो समबाहु त्रिभुज दे दे जिनकी सारी भुजाएं बराबर है, ठीक है, और ये इसका डबल है ना, डबल है, तो हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, हमेशा ये चीज ध्यान रखना, ये कंसेप्ट होता है छोटा सा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में, तो देखो एक समबाहु त्रिभुज है ये,
जिसकी सारी साइड्स बराबर है ए। ये बोल रहा है प्रत्येक भुजा में 2 मात्रक वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में इतने की वृद्धि हो जाएगी, तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बताओ। देखो एक ये छोटा त्रिभुज था, अब उसने क्या करा कि हर एक साइड को उसने 2-2 बढ़ा दिया, तो ये वाली साइड भी 2 मीटर बढ़ा दी, ये वाली साइड भी 2 मीटर बढ़ा दी, और ये वाली साइड भी 2 मीटर बढ़ा दी, 2 वर्ग मीटर। ठीक है, तो इन दोनों का जो क्षेत्रफल आएगा, मान लो इसका क्षेत्रफल 100 आता था, तो इसका क्षेत्रफल कुछ 200 आएगा। तो ये जो 100 बढ़ गया है वो किसके कारण बढ़ा है? क्योंकि हमने इसके साइड्स में वृद्धि कर दी, साइड बड़ी हो गई, मतलब उसकी भुजा बड़ी हो गई, तो डेफिनेटली उसका एरिया भी बड़ा हो जाएगा। तो बस यही कहना चाहता है ये। तो पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना कैसे निकालते हैं हम? तो वो निकालते हैं हम √3/4 ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि हमें बड़े त्रिभुज में से छोटे त्रिभुज को घटाना पड़ेगा, तो हम ऐसा लिखते हैं उसको कि √3/4 ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर ए मतलब भुजा स्क्वायर, तो भुजा यहाँ पे क्या दी है a+2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम a+2 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस करेंगे उसमें से छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो √3/4 ए स्क्वायर, और इन दोनों का जो एरिया का जो डिफरेंस है, क्षेत्रफल का डिफरेंस, वो कितना है 3 + √3 के बराबर। बस ये सीधा सा कंसेप्ट है इसका। तो √3/4 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे a + b का स्क्वायर लग जाएगा, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, माइनस a स्क्वायर है, और यहाँ पर है 3 + √3। तो देखिए यहाँ पे a स्क्वायर प्लस से a स्क्वायर माइनस का कट गया, यहाँ से आप 4 कॉमन लेंगे तो 4 जो है इस 4 से कट जाएगा। चलो मैं एक स्टेप और बढ़ा ही देता हूँ, √3/4 इंटू, यहाँ इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे आप, तो 4 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचा 1 + a इक्वल्स टू, यहाँ पर है 3 + √3। इस 4 से ये 4 कट गया, यहाँ √3 है, यहाँ 1 + a है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो अगर मैं 3 + √3 है ना, तो देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, थोड़ा क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे √3 और ब्रैकेट में है 1 + a इक्वल टू, यहाँ पर 3 + √3 है और मुझे ये इधर वाला √3 काटना है, तो मैं √3 कॉमन ले लेता हूँ इधर में से, इस नंबर में से √3 कॉमन ले लिया। अब आप कहोगे कि √3 है ही नहीं कॉमन, तो कैसे निकालेंगे? तो देखो इसमें 3 को ऐसा लिख सकता था ना, यहाँ √3 इंटू √3 और ये प्लस का √3। √3 में जब √3 का मल्टीप्लाई करता तो वापस 3 बन जाता। कैसे बन जाता? √3 एक बार, √3 2 बार, तो √3 का स्क्वायर करता, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाता, तो वापस 3 बच जाता ना ये। मतलब इस 3 को √3 इंटू √3 लिख सकता था मैं, और उस एक √3 इंटू √3 में से एक √3 बाहर ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? सिर्फ √3 प्लस, देखना यहाँ ये √3 तो ऑलरेडी बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा? सिर्फ 1। ठीक है, तो इस √3 से ये √3 कट गया, और ये +1 से ये +1 कट गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? √3। तो ये हो गया हमारा आंसर। जिसको समझ में नहीं आया हो फिर से देख लेना, थोड़ा सा समझने की जरूरत पड़ेगी अब आपको। एक त्रिभुज की भुजाएं 16, 12, 20 में है तो क्षेत्रफल बताना है। देखो अभी जो है वो हम इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि ये कौन सा त्रिभुज है। ठीक है, विषम बाहु हो तो हम सीधा उसको वैल्यूज रख के सोल्व कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा इसको काट करके। 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 पंजे 20। देखो 3 4 5 पेयर बन गया, समबाहु समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार बनता है, सबसे बड़ी भुजा कहाँ है? यहाँ आएगी, मतलब 5 जो है वो 20 को डिफाइन कर रहा है, और ये 16 12 है, तो ये कहीं भी रख सकते हो आप, ये यहाँ 16 रख दो या यहाँ 12 रख दो। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुना आधार, आधार कितना है? 12 गुना ऊंचाई 16। ठीक है, तो 2 से इसको काट देंगे तो 6 बार, तो 16 आएगा 96, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा हमारा आंसर इसका। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि सारी भुजाएं अलग अलग है, सर ने बताया था, तो यहाँ पे वो वाला फार्मूला लगा देंगे, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ठीक है, तो उससे काफी लंबा हो जाएगा सवाल ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझने की भी जरूरत होती है। कई बार हर बार ये बोलेगा नहीं कि ये वो त्रिभुज है, ये वो त्रिभुज है। यहाँ पे यही तो चीजें आपको अलग बनाती है कि आप इसको देख के पता कर लें कि कौन सा त्रिभुज है ये। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज पर शीर्ष के आधार पर खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है, तब उस त्रिभुज का परिमाप कितने सेंटीमीटर है? देखो एक त्रिभुज है वो भी समद्विबाहु, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होगी, ये भुजा और एक ये भुजा बराबर है। ठीक है, मान लो ABC एक ट्राइंगल है, और A से जो कि एक शीर्ष है, वर्टेक्स,
वहां से सामने वाली भुजा पर एक लंब डाला है जिसको हम AD नाम दे देते हैं, और उसकी लंबाई कितनी दी है 8। ठीक है, इसका पूरा परिमाप कितना है 64, और 64 में से भी हम जानते हैं कि दो भुजा बराबर होगी। और जब भी हम किसी सामने वाली भुजा से समद्विबाहु त्रिभुज का बोल रहा हूं सिर्फ, समद्विबाहु त्रिभुज में जब किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डालते हैं तो वो उसको 90 डिग्री पे काटता है। ये 90 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री ने यहाँ पे इसको कट किया। ठीक है, 90 पे कट किया इसको। अब एक चीज समझना, 90 पे कट किया तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, समकोण त्रिभुज बन गया, और हम जानते हैं समकोण त्रिभुज बना है तो ट्रिपलेट्स लगेगा, और एक नंबर आ चुका है 8, तो एक ट्रिपलेट्स याद आ रहा होगा आपको, 8, 15, 17 एक ट्रिपलेट्स है, मैंने लिखवाया है अभी पिछले क्वेश्चंस में लिखवाया होगा शायद, आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे देखिए ये ट्रिपलेट्स 8, 15, 17 का जो फोर्थ वाला ट्रिपलेट्स है हमारा। ठीक है, 8, 15, 17, अगर एक 8 आ गया तो डेफिनेटली ये 17 होगा, क्योंकि बड़ी भुजा है ना। इस 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, और इन तीनों में कर्ण सबसे बड़ा होता है, तो ये 17 होगा। तो इधर वाली भुजा ये भी बराबर है, तो ये भी 17 होगी। अब देखो परिमाप कितना होना चाहिए 64 का, तो 17 और 17 हो गया 34, बचा कितना अब? तो देखो 64 में से अगर आप 34 घटा देंगे तो बचेगा कितना 30, और 30 ये क्या होगी, पूरी भुजा होगी। ठीक है, और 30 में से आधी 15 ये होगी, तो 15 ये होगी, तभी तो 8, 15, 17 ये भी 90 बना दो चाहे। देखो अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें 90 इधर साइड बनेगा या इधर साइड बनेगा, तो आपकी जहां मर्जी हो वहां बना दो, लेकिन एक साइड कहीं भी बना दो। आपकी मर्जी हो इधर बना दो, आपकी मर्जी हो इधर बना दो। ठीक है, सेम केस है तो सेम सवाल बनेगा, डोंट वरी। आपके जो डाउट्स आते हैं ना अक्सर, वो भी मैं लेता जा रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे समझना, ये पूरी हो गई 30 की। अब यहाँ पे जिस त्रिभुज की हाइट दी हो तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है 30, इंटू हाइट कितनी है 8, तो 2 से अगर इसको काट देंगे तो 4 बार कटेगा, तो 4 तिया 12, 120 आ गया उसका क्षेत्रफल। तो ये हो गया हमारा आंसर। देखो कुछ चीजें जो है ना वो समझने की होती है, हमें कंसेप्ट भी पता होना चाहिए, बस फार्मूले रटने से भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, इस सवाल को के लिए कंसेप्ट जरूरी है, वरना आप समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ढूंढने लग जाएंगे, b² / 4a² - b²। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 19 में क्या कह रहा है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 544 है, तो समद्विबाहु है, फिर से इसकी दो भुजा बराबर होगी, उसकी प्रत्येक समान भुजा और उसके आधार की 5/6 गुनी है। मतलब जो समान भुजा है, जो समान भुजा है वो उसके आधार की 5/6 गुनी है, आधार की 5/6। तो आधार को उठा के बटे में ले आओ, मतलब समान भुजा और आधार का जो रेशो हो गया वो 5:6 में हो गया। तो ये 5 और ये असमान भुजा 6, तो ये भी 5 होगी, समान भुजा है तो मान लो ये 5x है, ये भी 5x है, तो ये 6x हो जाएगी। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा? देखिए यहाँ पे अगर इस पूरे का मैं वो देखूं क्या बोले परिमाप, ठीक है, तो 5 और 5 10 और 6 16, यहाँ 16x इसका परिमाप है, वहां पे है 544। ठीक है, तो आप इसको काट देंगे तो यहाँ पे आएगा ये 16 से 16 तिया 48, 48 और 2 50 और 4 मतलब ये हो गया 64, तो 16 चौक 64, x की वैल्यू कितनी आ गई 34। ठीक है, हमें चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है, आपको कंसेप्ट बिल्कुल पता चलेगा। देखो यहाँ पे अगर मैं मान लो ये 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर दूं, ठीक है, आप चाहे तो इधर ड्रॉ कर दे, आप चाहे तो इधर ड्रॉ कर दे। ठीक है, मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, अगर ये पूरी साइड 6x की है तो ये आधी साइड कितने की होगी 3x की, और ये भी 3x की होगी ना, क्योंकि 90 जो है वो बराबर भुजा में इसको बांटता है। ठीक है, जो 90 डिग्री परपेंडिकुलर जो इस पे ड्रॉ किया हमने, ये ABC का, ये जो D पे ड्रॉ किया हमने यहाँ पे, ये D पॉइंट है। ठीक है, तो इसको बराबर भागों में बांट देता है 90, जो वर्टेक्स से खींचा डाला गया लंब सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, अब यहाँ x की वैल्यू है 34, तो यहाँ पे अब एक चीज पता चल गई आपको। देखो दूसरी चीज क्या पता चली कि ये पूरी लेंथ थी, हमारा जो आधार था वो 6x था। ठीक है,
अब यहाँ पे अगर 90 डिग्री आ गया है तो देखो एक चीज है कि ट्रिपलेट्स लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। तो अगर मैं ए और ये डी सी, त्रिभुज एडीसी की बात करूं तो एडीसी में एक चीज पता चल रही है कि ये 3 ये 5, तो एक ट्रिपलेट्स होता है ना, 3 4 5, पहला ही ट्रिपलेट है। तो ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, तो डेफिनेटली ये भुजा क्या होगी 4, और सारा सब में x लगा है तो ये मान लो 4x है। देखो ये चीज तो पता चल जानी चाहिए, चाहे आप इस त्रिभुज में देखो चाहे इधर देखो। देखो ये 3x है तो ये 5x है, तो ये डेफिनेटली 4x होगी, क्योंकि 3 4 5 तभी तो ट्रिपलेट कंप्लीट होगा। ठीक है, मतलब ट्रिपलेट से याद रख लोगे ना तो बहुत सारी चीजें निकालना नहीं पड़ेगी, हमें ऐसे याद हो जाएगी और पता हो जाएगी कि ये 4x ही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे किसी भी त्रिभुज में आप एक जगह, मतलब हमें तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए जिसकी ऊंचाई दी हो, और ऊंचाई दी है 4x, तो 1/2 गुना आधार। आधार कितना है इसका, देखो आधार पूरे त्रिभुज का लिया जाता है, इसका मतलब है ना 3x। ठीक है, 1/2 गुना आधार, आधार है 6x, गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 4x। ठीक है, तो देखो 1/2 इंटू 6 इंटू एक्स की जगह कितना रखेंगे 34, इंटू 4 इंटू एक्स की जगह कितना रखेंगे 34, तो 2 से ये 6 कटेगा 3 बार, तो 4 तिया कितना आ गया 12, गुना 34 का स्क्वायर कर दो, तो 34 का स्क्वायर, और उसमें जो भी आएगा उसमें 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन 13,872 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये होगा हमारा आंसर। देखो हर चीज में कंसेप्ट ढूंढने की कोशिश किया करो। यहाँ पे हमें एक ट्रिपलेट्स मिल गया है और दिया था समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो हर चीज को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं। देखो कुछ कुछ सवाल होते हैं जिनमें ये जो कंसेप्ट नहीं लगता है, तो वो हम कह सकते हैं टफ है, थोड़े टफ नहीं कह सकते, उनको कैलकुलेशन वाले कह सकते हैं थोड़ा। देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर लंबों की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है ये, लेकिन मैं इसके दो तरीके बताऊंगा। एक बताऊंगा आपको कंसेप्चुअली पूरा, जिससे आपको समझ में आए, रटने की प्रोसेस ना पड़े। ठीक है, और दूसरा बताऊंगा आपको इसका अल्ट्रा शॉर्टकट, जो आप मुश्किल से 3 सेकंड में कर पाएंगे, गारंटी देता हूं 3 सेकंड का मेथड, अल्ट्रा शॉर्टकट। ठीक है, पहले कंसेप्चुअली समझिए इसको कि किसी समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर लंबों की लंबाई क्रमशः, देखो एक समबाहु त्रिभुज है ये एक लंब डाल दिया, ये एक लंब डाल दिया और ये एक लंब डाल दिया। इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर। सबकी दे दी, जैसा ठीक लगे आप वो दे दो इसको नाम। ठीक है, तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, तो पहले तो हम ये जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो होती है a√3/2। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर ऊंचाई हमें नहीं पता है, और a जो है मतलब उसकी एक भुजा है वो भी नहीं पता है। तो यहाँ पे ऊंचाई का मतलब यहाँ पे ये है, ऊंचाई को ही लंब कहते हैं, ध्यान रखना, ऊंचाई को लंब कहते हैं, ऊंचाई को ही तो लंब कहते हैं। ठीक है, तो ऊंचाई कितनी है, यहाँ पे 3 ऊंचाई है टोटल, तो कितनी हो गई है 5 + 10 + 15 बराबर है a√3/2। तो 15 10 25 और 5 30, और 30 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 30 दूना कितना हो जाएगा 60, 60 बराबर a, और √3 आ जाएगा बटे में, तो उसकी एक भुजा कितनी की हो गई 60/√3 की। ठीक है, ये इसकी एक भुजा आ गई, तो सारी भुजाएं ये होगी। तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी, अब यही फार्मूला है, लेकिन हमें ऊंचाई निकालना है और हमें a की वैल्यू पता चल गई, तो a की जगह वैल्यूज रख दो, कितना 60/√3 गुना √3/2, तो √3 से √3 कट गया तो 60/2, तो 2 से 60 कटेगा, कितना आएगा आंसर 30 आंसर आ गया। देखिए ये पूरा कंसेप्चुअली मैंने आपको समझा दिया, एक्चुअली रटने का प्रोसेस नहीं है, आप इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरा तरीका ये है कि एक और कंसेप्ट होता है जो मैंने, देखो सारे कंसेप्ट जो है ना वो एकदम से आपको शुरू में नहीं बता सकते, क्योंकि कुछ कंसेप्ट याद नहीं आते हैं, कुछ कंसेप्ट क्वेश्चंस को देखकर बनते हैं। ठीक है, तो अभी एक कंसेप्ट फिर से याद आया, समबाहु त्रिभुज में मैंने उस समय नहीं बताया था, तो याद रखना कि समबाहु त्रिभुज की, देखो सिर्फ समबाहु त्रिभुज, सिर्फ समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूं, तो समबाहु त्रिभुज
कि जितने भी जो शीर्ष होते हैं, मतलब जितने भी हमने लंब डाले हैं तीनों भुजाओं पे, उन लंबों का योग ही उसकी टोटल ऊंचाई होती है। मतलब पहला लंब हमने 5 का डाला, दूसरा लंब हमने 10 का डाला, तीसरा लंब हमने 15 का डाला। इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, 15 10 25 5 30, ये हो गया आपका आंसर। सिंपल, कुछ करने की जरूरत नहीं। देखो ये 30 आया। हमने क्या करा कि ये पूरा कंसेप्चुअली समझा। हर सवाल में आप कोई सा भी एक सवाल ले लो, उसको जब हम सोल्व करेंगे तो आंसर यही आएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है कि सिर्फ समबाहु त्रिभुज, क्योंकि उसकी सारी भुजाएं बराबर है तो सारे लंब जो है उनका योग ही उसकी ऊंचाई होती है। तो समबाहु त्रिभुज में उसके सभी डाले गए लंबों का योग ही उसकी कुल ऊंचाई होती है। ठीक है, उसकी कुल ऊंचाई होती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था। इसको मैंने दोनों तरीके से बता दिया है, जिसको समझना था उसको भी, और जिसको कंसेप्चुअली और जिसको शॉर्टकट समझना था उसको भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ये एक और करा देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, सरल था तो मैंने एक और सोचा ले लूं। अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में हम 22 से पढ़ेंगे। तो यहाँ समझ लो, एक त्रिभुज की दो भुजाएं हैं क्रमशः 4 और 10, तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या हो सकती है? तो ऑप्शंस में देखो, तो मैंने एक बताया था कि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा अगर दे दी 10 और दूसरी भुजा दे दी 4, एक पहली 4 दे दी और दूसरी 10 दे दी, तो तीसरी भुजा हमेशा इन दोनों के योग से छोटी होगी, मतलब 14 से छोटी होगी। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 14 से छोटा बता रहा है, ऑप्शन 4, ये हो गया आंसर। लेकिन कई बार क्या होगा कि ऑप्शन एक जैसे आएंगे, तो फिर समझ लो पूरा कि देखो दो भुजाएं हमें पता चल गई 4 और 10, तो तीसरी भुजा क्या होगी कि हमेशा इन दोनों के योग से छोटी होगी। तो 14 से छोटी होगी ये जो भुजा है हमारी ए वो, और बड़ी होगी इन दोनों के अंतर से। 4 में से गया 10 में से गया 4, तो बचा कितना 6, तो 6 से बड़ी होगी और 14 से छोटी होगी, तो 6 और 14 के बीच में होगी। बस कहने का मतलब ये। ठीक है, तो सिर्फ ऑप्शन 4 ही ये लाई कर रहा है, तो यही होगा आपका आंसर। तो चलिए यार, काफी मेहनत करके वीडियो बनाई है, इसको एक शेयर तो बनता है इसका अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं, अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, हम भी इंसान हैं, गलतियां हमसे भी होती है, तो हमें भी सुधरने का मौका जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, तो गलतियां हो जाए तो प्रेम पूर्वक पूछिए, हम आपका प्रेम पूर्वक जवाब देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।